हमारा देश दुनिया में सबसे अलग है। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत की माटी है जहाँ सूर्य भगवान भी सबसे पहले आने के लिए लालायित रहते हैं। ये वो माटी है, और ये वो माटी है जहाँ ब्रह्मांड नायक भगवान, वैकुंठ के भगवान, उनको भी मन हुआ कि माटी खाना है, तो वो भी भारत में प्रकट हो गए, भारत की मिट्टी को खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी माटी खाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप भारत का है। हमारा देश ऐसा है कि हमारे यहाँ सारी ऋतुएं होती हैं, सारे मौसम हमारे को लाभ, हर मौसम का लाभ मिलता। देखिए, हमारे यहाँ भरपूर बारिश होती है, भरपूर सर्दी होती है, भरपूर गर्मी होती है। अन्य देश ऐसे हैं जहाँ गर्मी ही गर्मी है, कहीं सर्दी ही सर्दी है, कहीं बारिश ही बारिश है। मतलब हर ऋतु का सुख सारे देशों को नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक भोजन, नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजनों का सुख भारत में ही है। दुनिया के किसी कोने में, किसी देश में 56 भोग की व्यवस्था नहीं है। 56 भोग क्या होते हैं जानते ही नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारी माटी सोना उगलने वाली माटी से सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी सोने की चिड़िया है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मंगलवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने 15 अगस्त के पावन उपलक्ष्य पर गौरी गोपाल गौशाला में ध्वजारोहण कर देश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस दौरान अनुद्धाचार्य जी महाराज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और वहां मौजूद लोगों को तिरंगा वितरण भी किया। गौरी गोपाल गौशाला में गौमाता के बीच ध्वजारोहण के इस अनूठे आयोजन के लिए लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर अनुद्धाचार्य जी महाराज ने लोगों को सुनीतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में सुनीति और सुरुचि का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की जैसी रुचि होती है, उसके जीवन का झुकाव वैसा ही होता है और उसकी बदौलत वह अपना जीवन वैसा ही बना लेता है। वैसे हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग रुचि के अनुसार अलग अलग प्रवृत्ति भी होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो जिसकी नीति अच्छी हो वह सुनीति है और जिसकी रुचि अच्छी हो वह सुरुचि है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि सभी प्रकार के गुण और दोष मनुष्य की रुचि के अनुरूप गतिमान होते हैं। गुण हो या दोष, हमारी जैसी रुचि हो उसी के अनुरूप बढ़ते हैं। अगर हमारी रुचि अच्छी है या हमारी प्रवृत्ति अच्छी होगी तो हमारे गुणों में अभिवृद्धि होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बुरी रुचि हो तो हमारा बिगाड़ हुए बिना भी कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि यह संसार अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है। आज हर व्यक्ति के सामने अच्छाई और बुराई का रास्ता खड़ा हुआ है। यह मनुष्य को तय करना है कि वह अच्छाई पर चले या बुराई पर, सुनीति पर चले या रुचि पर। उन्होंने कहा कि जीवन में यह निर्णय बहुत ही जरूरी है और कठिन भी है, और यह विचार कर पाना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि यदि आप रुचि के अनुसार चलोगे तो यह आपको व्यभिचारी बना देगी। उन्होंने कहा कि स्त्री को यदि पर पुरुष में रुचि होगी तो उसे वैश्या बना देती है। इसी तरह व्यक्ति कुछ गलत खाता है या गलत पीता है तो व्यक्ति की रुचि ही है जो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि नीति गलत खाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जीवन रुचि के अनुसार नहीं होना चाहिए, जीवन नीति के अनुसार होना चाहिए। आप वह काम ना करो जो आपको अच्छे लगते हैं, बल्कि वो काम करो जो अच्छे हों। यदि आप रुचि के अनुसार चलेंगे तो आपका पतन हो जाएगा और नीति के अनुसार चलोगे तो आपकी जय जयकार होगी।